नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दुनिया भर में अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए मशहूर इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर दूसरी बार हमला देखने को मिला है। और आपको बता दें कि इजराइल की विख्यात चीज क्या है, उसका आयरन डोम, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई कोई भी उस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा और जो भी मिसाइलें आएंगी उनको हवा में ही जो है मार गिराया जाएगा। लेकिन पहले ड्रोन से हमला हुआ और अब वहां पर नेतन्याहू के घर पर उनके आंगन में आग के गोले बरसे हैं। किसने यह हमला किया, किसके पीछे, इसके पीछे कौन हो सकता है, और यहां से इजराइल और ईरान के बीच क्या एक और ट्रिगर हो गया है, एक और वॉर की स्थिति जो है सीधे तौर पर बनती हुई यहां पर दिखेगी। क्योंकि इजराइल जवाब तो जरूर देगा। एक तो वो अपने आयरन डोम के लिए विख्यात है और दूसरा जवाब देने के लिए। तो जवाब किस तरह का हो सकता है, वहां का विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भैया जो हमारे देश के सुप्रीम लीडर हैं उनका घर अगर सुरक्षित नहीं है तो हम ये कैसे दावा करें कि इजराइल सुरक्षित। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, इजराइल के बारे में तो बहुत सारी चीजें विख्यात थी। बेशक छोटे हमले हो रहे हैं, बेशक नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वहां पर चीजें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, सीधे नेतन्याहू के घर पर हो रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली चीज है। बिल्कुल, क्योंकि ये अटैक जब किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है पहला अटैक किया जा रहा है, इससे पहले भी एक अटैक किया गया था जिसमें कहा गया था कि ड्रोन से अटैक किया गया था नेतन्याहू के आवास पर। उस समय भी ये कहा गया था कि 2 ड्रोन को भले ही मार दिया गया था हवा में ही, मगर एक ड्रोन जाके विस्फोट कर देता है नेतन्याहू के आवास पर। एक बार फिर से वही होता है, नेतन्याहू के आवास पर फिर से अटैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल अब इजराइल पर उठ रहे हैं। क्यों? कि ठीक है अटैक किए जाते हैं, क्योंकि आयरन डोम का जो सिस्टम, आयरन डोम को कह रहे हैं कि हमारे ये सुरक्षा कवच है, इसके रहते हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं हो सकता है। मगर एक तरीके से देखा जाए तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। और दोनों, क्योंकि इस बार भी जो अटैक किया गया है कहीं ना कहीं हो सकता है ये ड्रोन के जरिए किया गया हो, क्योंकि अगर कोई मिसाइल होता, कोई किस टाइप का एरियल व्हीकल होता तो वो डिटेक्ट जरूर होता। मगर क्योंकि देखिए जो ड्रोन है, ड्रोन छोटे होते हैं। जो आयरन डोम की अगर हम बात करें, आयरन डोम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से जितने मिसाइल्स आती है या इससे जितनी भी तेज मिसाइल्स होंगी उनको इजीली कवर कर सकती है, उनको निष्क्रिय कर सकती है। मगर इससे कम जो रेंज की होंगी या इससे कम स्पीड से आती है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी तरीके से इसको करवाया गया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ये बॉम्ब्स अंदर फेंके हों। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर फ्लैश बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति के घर पर इस तरीके का अटैक किया जाता है, तो किसी कहीं ना कहीं उस पूरी कंट्री की जो सोशल सिक्योरिटी है, जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, उस कंट्री का जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। और एक चीज और यहाँ पर कही जा रही है, वो ये है कि भैया इजराइल ने जो बड़े दुश्मन है, यानी कि अगर कोई बड़ा अटैक उस पर होता है तो उसके लिए तो उसने तैयारी की है, लेकिन जो छोटे अटैक हैं, पास से कोई अटैक हो रहा है तो उसका जवाब नहीं है इजराइल के पास। साहिल, ये कितना दावा सही समझा जाए? क्योंकि इजराइल को तो हमेशा हम ये मानते आए कि बहुत स्ट्रांग है और किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या आयरन डोम की भी पोल खुलती हुई नजर आई है? बिल्कुल, आयरन डोम की एक तरीके से पोल खुलती हुई नजर आई, और ये पहली बार नहीं जब आयरन डोम की पोल खुली हो। इससे पहले भी जितने अटैक्स हुए हैं कहीं ना कहीं हर बार यही सवाल उठा कि अगर आयरन डोम उसको क्यों खत्म नहीं कर पाया, जो भी मिसाइल्स थी, जो भी चीजें हवा से आ रही है उसको क्यों निष्क्रिय नहीं कर पाया। जिसके रिप्लाई में इजराइल ने जरूर ये कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और जिसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका से थार्ड सिस्टम मांगा गया था, थार्ड सिस्टम वहां इंस्टॉल किया गया था। मगर थार्ड सिस्टम आने के बाद भी कहीं ना कहीं सवाल ये है कि इस तरीके का अटैक नहीं रुक रहे हैं, और अभी तक कोई बहुत मेजर अटैक हमने ऐसा देखा नहीं है कि इजराइल ने किया हो ईरान के ऊपर। क्योंकि देखिए एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये बात इजराइल भी समझ चुका है, और ईरान तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि प्रॉक्सी वॉर किस तरीके से लड़ी जाती है। क्योंकि ईरान हमेशा से यही करता रहा है। ईरान चाहे कोई भी युद्ध हो, ईरान खुद कभी नहीं कूदता है किसी भी युद्ध में, चाहे वो हमास को खड़ा करना हो, चाहे हिजबुल्लाह को खड़ा करना हो, चाहे यमन से हुती विद्रोहियों को लाना हो, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल अभी कंफ्यूज चल रहा है कि अगर हम इस एक तरफ को अटैक करते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से हुती विद्रोही अटैक करते हैं यमन से, तो उनको रेड सी क्रॉस करना होगा। अब रेड सी के बीच में आता है जो नेवल बेसिस है, जहाँ पे पेट्रोलिंग चलती है लगातार, अमेरिका की चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर वहां से क्रॉस होता है तो अमेरिका पे भी सवाल उठ जाएंगे, और ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है इजराइल के ऊपर, क्योंकि जो बॉर्डर्स है वो मैच नहीं करते उनके बॉर्डर्स। और जो ईरान है, ईरान के पास ऐसे कोई इक्विपमेंट्स हम नहीं कहेंगे, ऐसी कोई मिसाइल नहीं कहेंगे, कोई ऐसा रॉकेट नहीं कहेंगे जो कि सीधा फ्लाइट ले और डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाए। हालांकि इजराइल के पास ये मौजूद है, इजराइल ने किया भी है, मगर कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार इजराइल को और ज्यादा कंफ्यूज इसलिए भी शायद कर दिया गया है क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कोई भी अटैक हो, छोटा सा छोटा, उसका क्रेडिट लेने के लिए पीछे कोई ना कोई बैठा रहता है, चाहे वो झूठ का ही क्रेडिट क्यों ना ले। लेकिन इस बार कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि इस संगठन की तरफ से, इस देश की तरफ से ये अटैक किया गया है। इजराइल में जरूर अब इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये
यहाँ पर चीजें करना कि भैया अब हम इसकी कहीं ना कहीं क्रेडिट भी नहीं ले रहा है, जितने आपने संगठन बताए या ईरान, ये क्या दिखा रहा है? क्या ईरान बचना चाह रहा है अब इन चीजों से कि भैया डायरेक्ट हमारा नाम आएगा तो फिर अटैक होगा? मतलब इसको किस तरीके से समझाए? थोड़ा अटपटा लगा है। बिल्कुल, यहाँ पे अटपटा है क्योंकि ईरान ने अभी तक इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही जितनी ये ग्रुप्स है इन्होंने कुछ भी बात कही, यानी इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। तो इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जो ईरान है, ईरान में मोस्तफा खामेनेई को अब पदभार संभाला जा सकता है। अच्छा। और जो खामेनेई है अब वो रिटायर हो सकते हैं क्योंकि अब मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ज्यादा सही नहीं रहती है, तो क्योंकि अब उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, तो इस लीडरशिप के तौर पर अब उनके जो बेटे हैं मोस्तफा खामेनेई को पदभार दिया जा सकता है। तो हो सकता है कि क्योंकि ईरान थोड़ा चाहता है कि इस समय पर, क्योंकि जब पॉलिटिकली आप चीजें बदलते हैं, स्टेबल नहीं है, तो वो नहीं चाहेगा कि किसी तरीके का अटैक किया जाए। एक बात यहाँ पर और भी निकल सकती है, क्योंकि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं है, तो हो सकता है इजराइल ये खुद भी स्टेज कर रहा हो जानबूझकर, एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए, एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए कि देखिए हम पर लगातार अटैक हो रहे हैं, तो अगर अब हम अटैक करें तो हम पर सवाल ना उठाया जाए, क्योंकि ईरान, चाहे ईरान हो चाहे लेबनान हो, हर जगह पर एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आप क्यों अटैक कर रहे हैं सिविलियंस पर। सिविलियंस पर लगातार अटैक हो रहे हैं, चाहे वो लेबनान हो चाहे वो यमन हो। अब इजराइल भले ही कहता रहा है कि आप क्योंकि उनको पनाह दे रहे हैं, आप उनको आपके एरिया में वो रह रहे हैं, हम आप पर अटैक कर रहे हैं, पर सिविलियंस पे भी अटैक हो रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। मगर कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर बन जाता है, चाहे वो यूएन की तरफ से प्रेशर हो चाहे अमेरिका की तरफ से प्रेशर हो, कि जो सिविलियंस है, वॉर में कोई नहीं चाहेगा कि सिविलियंस पे कभी भी अटैक किया। लेकिन इसके तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है ना। अगर वो ये बता रहा है कि भैया सिर्फ दिखावे के लिए कि हम पे अटैक हो रहे हैं, तो साहिल फिर वहां का विपक्ष भी तो है, खुद नेतन्याहू की कुर्सी भी तो खतरे में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी खबरें सामने आ रही कि विपक्ष थोड़ा सा इस पर अटैकिंग हो गया है वहां पर कि भैया प्रधानमंत्री का घर आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो जो हमारी आम जनता है वो कैसे भरोसा करे। तो इसका दोनों सिक्के के पहलू हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आंतरिक घिर सकते हैं अगर इस तरीके से हमले होंगे उनके घर पर। बिल्कुल घिर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जब वॉर चलती है तो वॉर में कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री चाहेगा कि मैं एक लीड बनाकर चलूं, और इजराइल इस समय लीड में चल रहा है। अब कहीं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालना है जनवरी में, तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात साफ कह चुके हैं कि मैं जितने भी युद्ध चल रहे हैं वो रुकवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल भी ये चाहेगा कि उस युद्ध को जनवरी से पहले पहले खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर जनवरी तक अगर ये युद्ध खिंचता है, किसी भी तरीके से अगर ये युद्ध खिंचा, तो कहीं ना कहीं इसका असर इजराइल पर भी पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी टेरिटरी आपने ऑक्यूपाई की हुई है, आपको कहीं ना कहीं वो छोड़नी पड़ सकती है, और अगर एक वॉर हुई तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि मैं उस टेरिटरी को छोड़ूं या उस टेरिटरी से पीछे आऊं। सेम यही कंडीशन रशिया यूक्रेन के वॉर पे भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की एंट्री से काफी चीजें बदलने वाली है। अमेरिका की एंट्री और ऊपर से वहां पर जो सत्ता परिवर्तन होगा। हालांकि देखिए कहा जरूर जा रहा है कि इजराइल का शायद वहां पर पक्ष जो है अमेरिका रखे, जिस तरीके से अभी तक मदद मिल पा रही थी। साहिल ने बताया कि वहां पर अमेरिका ने अपना सिस्टम पूरा इंस्टॉल किया हुआ है ताकि इजराइल पर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। लेकिन यह अटैक तो हुआ है और इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है, और अगर इजराइल ये मान रहा है कि भैया जो उसके विरोधी हैं उन्होंने ये अटैक किया है, तो इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिन जो है वो थोड़े से शांति में गुजरे, क्योंकि सबकी नजरें अमेरिका इलेक्शन पर थी, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, और एक बार फिर से ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, एक तरफ ईरान में सत्ता परिवर्तन और दूसरी तरफ ये हमला। तो अब क्या आगे परिस्थितियां बनती हैं, जो भी अपडेट होंगी सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको मिलेंगी। इसलिए आप न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। और आपकी जो भी राय है, क्या इजराइल ने ये खुद कराया अटैक अपने ऊपर या किसी विद्रोही ने किया, जो भी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।